नया टॉपिक पढ़ते हैं, डेरिवेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। इसमें दो टॉपिक है, पहला है मीन टर्म्स और दूसरा है मैक्स टर्म्स। अब कहता है मीन टर्म्स मैक्स टर्म। बुलियन में दो वैल्यू होता है, बुलियन अलजेब्रा में हम लोग दो ही वैल्यू पढ़ रहे हैं, पहला 0 दूसरा 1। यहाँ पे बोलता है मीन टर्म, मीन टर्म मतलब छोटा वैल्यू, तो इसमें दोनों में छोटा वैल्यू कौन? 0। मीन टर्म का मतलब समझेंगे 0 और मैक्स टर्म का मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब समझेंगे 1। जब 0 का काम करेंगे तो मीन टर्म होगा, जब 1 का काम करेंगे तो मैक्स टर्म होगा। तो मीन टर्म को स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं और मैक्स टर्म को कैपिटल एम से डिनोटेट करते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं लोग मीन टर्म कहते हैं। मीन टर्म कहता है कि ये मीन टर्म इज या प्रोडक्ट ऑफ all the literals with or without the bar within the logic system। अब मीन टर्म में क्या बोलता है? कहता है ये मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स विद और विदाउट द बार विद इन द लॉजिक सिस्टम। एक मीन टर्म में लॉजिक सिस्टम के अंदर सभी लिटरल्स का गुणज करते हैं बार अथवा विदाउट बार का, मतलब बार हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, ऐसा बार नहीं है हो भी सकता है, ये दोनों। देखिए कैसे समझते हैं इसका एग्जांपल। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट बोला, मतलब समझिए एंड गेट में मिनिमम दो वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे ए और बी। सबसे पहले ए और बी का वैल्यू लिखते हैं हम। पहला लिखेंगे 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मीन टर्म्स। मीन टर्म्स मतलब छोटा। मीन टर्म में क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटर्स, सभी लिटर्स को गुणज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी। अब मीन टर्म में समझाया कि 0, जब मीन टर्म रहेगा ऐसे समझिएगा, जब मीन टर्म रहेगा तो छोटा m डिनोटेट करेंगे, दो वैल्यू होता है 0 और 1। तो जब 0 रहेगा तो समझेंगे मीन टर्म है, तो 0 के ऊपर डैश डाल कर देगा, बच जाएगा क्या 1। और मीन टर्म में क्या होता है? गुना के फॉर्म में लिखते हैं, तो जहां जहां 0 मिलेगा उसके ऊपर हाइफन दे दीजिए, कंप्लीमेंट लगाइए। तो देखिए ए में 0 है तो डैश आएगा, बी में 0 है डैश आएगा, ए में 0 है डैश आएगा, बी में 1 है नहीं आएगा, ए में 1 है नहीं आएगा, बी में 0 है डैश आएगा, ए में 0 नहीं है, बी में 0 नहीं है। अब इसका डिजिग्नेशन निकालते हैं। इस वैल्यू को कौन करके लिखते हैं? इस लाइन को गिनेंगे, पहला लिखेंगे 0 1 2 3, ये बन गया 2 वेरिएबल का। अगर 3 वेरिएबल का बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे? देखिए फिर से लिखेंगे यहाँ पे A B C, ये 3 वेरिएबल। सबसे पहले ये 3 है, पहला प्रूव करेंगे 0 1 0 1 0 1 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीन टर्म्स। अब ये लिखेंगे ए बी सी, तो लिखेंगे ए इंटू बी इंटू सी।
फिर से इसमें भी लिख लेते हैं ए इंटू बी इंटू सी, 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 ए इंटू बी इंटू सी। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे बोला था प्रोडक्ट करने सभी को। अब मीन टर्म में बोले जीरो के ऊपर हाइफन होता है, तो ए में जीरो डैश, बी में जीरो डैश, सी में जीरो डैश, ए में जीरो है डैश, बी में जीरो है डैश, वन है नहीं है, ए में जीरो है डैश होगा, बी में वन है नहीं होगा, सी में जीरो है डैश होगा, ए में जीरो है डैश होगा, बी में नहीं है, सी में भी नहीं, ए में जीरो नहीं है, बी में जीरो है डैश आएगा, सी में भी है, सी में भी, ए में वन है नहीं आएगा, बी में जीरो है डैश आएगा, सी में नहीं है नहीं आएगा, ए में वन है नहीं आएगा जीरो डैश, बी में भी वन है नहीं आएगा, सी में है जीरो आएगा, इसमें तीनों में वन है नहीं आएगा। इसको डिजिनेशन लिखते हैं, इसको काउंट करके लिखेंगे। पहला इस लाइन का वैल्यू लिखेंगे 0, इस लाइन को लिखेंगे 1, इस लाइन को 2, इस लाइन को 3, इस लाइन को 4, इस लाइन को 5, इस लाइन को 6, इस लाइन को 7। तो जब मीन टर्म का डिफिनेशन पूछेगा तो डायरेक्ट लिखना ये मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स विथ और विदाउट द बार विद इन द लॉजिक सिस्टम। फिर एग्जांपल में 2 वेरिएबल का और 3 वेरिएबल का मीन टर्म निकाल के दे देंगे, बन जाएगा। अब इसी प्रकार से नंबर 2 में आ जाते हैं मैक्स टर्म होता क्या है, लिखते हैं मैक्स टर्म क्या होगा। लिखते हैं नंबर 2 पे मैक्स टर्म लिखते हैं। इसमें था प्रोडक्ट, इसमें लिखेंगे सम, बस इतने डिफरेंट लिखेंगे। ए मैक्स टर्म इज या सम ऑफ all the literals with or without the bar within the logic system। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी का बना देते हैं। यहाँ पे मैक्स टर्म बोला तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मैक्स टर्म्स, ये बड़ा एम लिखेंगे। फिर यहाँ पे डिजिनेशन निकाल देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0 1 0 0 0। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं ताकि काउंट करने में आसानी हो। मैक्स टर्म में क्या बोला कि ये मैक्स टर्म इज द सम ऑफ ऑल द लिटरल्स विद और विदाउट द बार विद इन द लॉजिक सिस्टम। अब एक मैक्स टर्म में क्या होता है, लॉजिक सिस्टम के अंदर सभी लिटरल्स का योग होता है। जब भी होगा मैक्स टर्म में क्या करेंगे, लॉजिक सिस्टम के अंदर सभी लिटरल्स जोड़ते हैं। इसको जोड़ के लिखना है। यहाँ पे ए और बी को लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी बताएं मीन टर्म तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं मैक्स टर्म में कैपिटल एम। अब 0 और 1 ये 2 ही डिजिट होता है यूनियन का, तो मीन टर्म जब रहता है तो 0 का काम, मैक्स टर्म रहता है तो 1 का काम। तो अब क्या करिए, 1 के ऊपर डैश डालिए, 0 को छोड़ दिए, यहाँ लिखिएगा ए प्लस बी के ऊपर। मतलब 0 में कुछ नहीं करना, 1 का काम करना है, क्योंकि मैक्स बोला मैक्स 1 का वैल्यू। तो यहाँ 0 है, इसमें भी 0, कोई काम नहीं होगा। ए में 0 है, कोई काम नहीं। बी में 1 है, बी के ऊपर डैश। ए में है 1 तो ए के ऊपर डैश। बी में 0 है, कुछ नहीं होगा। ए में 1 है डैश, बी में 1 है। इसको गिनेंगे 0 1 2 3। ये हो गया 2 वेरिएबल का। अगर 3 वेरिएबल का पूछता है तो कैसे बनाते हैं हम लोग, देखिए फिर से। सबसे पहले हम लोग 3 वेरिएबल का बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे मैक्स टर्म बड़ा एम, इसका डिजिग्नेशन निकालते हैं।
यहाँ पे ये 8 लाइन जाएगा, यहाँ 0 1 0 1 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 4 0 और 4 1। अब यहाँ पे बोला मैथ्स में क्या बोलता है, जोड़ना है सबको। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ए 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 प्लस बी प्लस सी। मैथ्स में क्या बोले, 1 के ऊपर डैश। ये तीनों में देखें 0 है तो डैश नहीं होगा। अब यहाँ पे ए में 0 नहीं होगा, बी में 0 नहीं होगा, सी में 1 है, सी के ऊपर डैश। ए में 0 है नहीं होगा, बी में 1 है तो बी के ऊपर डैश, सी में 0 नहीं होगा। ए में 0 नहीं होगा, बी में 1 है डैश दीजिए, सी में भी 1 है डैश दीजिए। ए का वैल्यू 1 है तो ए के ऊपर डैश दे दीजिए, बी में 0 नहीं होगा, सी में 0 नहीं होगा। ए में 1 है, बी में 0 नहीं होगा, सी में 1 है डैश होगा। ए में 1 है डैश होगा, बी में 1 है डैश होगा, सी में 0 है नहीं होगा। ए में 1 है डैश होगा, बी में 1 है डैश होगा, सी में 1 है डैश होगा। इसको गिनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 6 6। अब यहाँ पे ये 3 वेरिएबल का भी बन गया है। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैसेज में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। आज हम लोग सीखते हैं यहाँ तक, फिर अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ और दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करिए, हम उस वीडियो को, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर